हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में पीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर जो है, इसमें आपका जो पेपर होगा 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जिसमें सेक्शन ए होगा वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी होगा शॉर्ट और सेक्शन सी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो आपका सेक्शन सी है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें काफी पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं। उनको आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना होगा, जिसमें कि इसके केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। इसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। इसी प्रकार लॉन्ग आंसर में आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी काफी बार क्वेश्चन बने हैं और हर बार क्वेश्चन इस टॉपिक पर मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, इसके क्या फंक्शन है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस composition of DNA and RNA। DNA and RNA, यानी इस क्वेश्चन में आपको डीएनए तथा आरएनए के केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, माइटोसिस, जो कि सेल डिवीजन का एक पार्ट है। इसमें जो माइटोसिस के अंतर्गत जितनी भी फेजेस होती हैं, उसके डायग्राम तथा उसके कैरेक्टर्स को इस टॉपिक के अंतर्गत आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मियोसिस। मियोसिस में भी जो मियोसिस की फेजेस होती हैं, उसके डायग्राम तथा उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सेल यानी कोशिका। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, उनके बारे में इसकी डेफिनेशन, डायग्राम आदि को इसको क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। कभी कभी क्या होता है, जो कोशिका होती है उसका जो डायग्राम होता है, यानी फिगर होता है, उसको भी पूछ लिया जाता है। जब आप ये कोशिका वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो सेल होती है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको सेल के अंतर्गत ही पढ़ना है। ऐसे जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, जिनमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम
एंडोप्लाज्मिक ये सभी टॉपिक आपके केवल और केवल सेल वाला जो टॉपिक है, सेल पढ़ने से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपके लिए जो सेल वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। बेसिक आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो मेंडल्स के लॉ है, यानी जो मेंडल्स ने अपने नियम दिए थे, उनके बारे में विद एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्रोमोसोम्स। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स, केमिकल कंपोजिशन, फंक्शन आदि के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, इनसे कौन कौन सी बीमारी ह्यूमंस तथा एनिमल्स में होती है, यानी ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी डिजीज ह्यूमंस के अंदर करते हैं, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम एंड ट्रिप्नोसोमा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो 3 एनिमल्स हैं आपके यहां, यानी ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम और बाउचेरिया, इसमें से आपको 2 एनिमल्स के बारे में लिखना है, मतलब 2 एनिमल्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसमें से आपको एक एनिमल 101%
आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। इसमें क्या है, आपको जैसे ट्रिपनोसोमा है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटा, इससे कौन कौन सी डिजीज हो रही है, इनके कौन कौन से वेक्टर हैं, लाइफ साइकिल आदि के बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। अब बात करते हैं हम जो आपका सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसकी। आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी होती है ह्यूमंस में, उससे कौन कौन से सिम्टम यानी कौन कौन सी डिजीज या सिंड्रोम होते हैं, उसको आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें आपको जो रैबिट का एग्जाम्पल है, जिसमें कि रैबिट का जो कोट कलर होता है, जिसमें एल्बिनो, चिंचिला जो आदि टाइप्स होती हैं, साथ ही साथ जो ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, जिसमें बी ओ के अंतर्गत जो मल्टीपल एलील्स मिलते हैं ब्लड में, उसका एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्स डिटरमिनेशन in Drosophila and human, यानी जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है ड्रोसोफिला तथा ह्यूमंस में, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट and incomplete इसमें आपको कंप्लीट तथा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सेल साइकिल and its regulation, यानी जो सेल साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी उसमें फेजेज होती है, साथ ही साथ इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर
7 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो 101% मिलेगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी जो डीएनए तथा आरएनए होता है उसकी टाइप्स के बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें जो पैटर्न्स हैं आपको ऑटोसोमल, डोमिनेंट तथा ऑटोसोमल रेसेसिव, यानी पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस में यानी जो वंशागति है, हेरिडिटी है, वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, उसमें आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट तथा ऑटोसोमल रेसेसिव के एग्जाम्पल के द्वारा इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। साथ ही साथ इसमें एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट तथा एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में आपको लिखना होगा। एंड लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो नेशनल तथा इंटरनेशनल जो जियोलॉजिस्ट तथा बायोलॉजिस्ट हैं जिनका कि जीव विज्ञान की शाखा में योगदान है, उनके बारे में लिखना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट, यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आपको एक प्रकार का, जैसे कि आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा होगा, उस तरीके से इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। इसमें आपको नाम दिए गए होंगे, जैसे अरिस्टले है, एंटन वन लीवनहॉक है, इवानोव्स्की है, यानी आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो नाम के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसमें नाम दिया होगा उस पर आपको लिखना होगा। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो अवश्य ही अच्छे से नंबर पा सकते हैं। यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इन्हीं से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल राजेश कुमार दक्ष को देख सकते हैं। थैंक यू।